So now let's get started. This is the third video. Okay. Now see here, the structure of xylem and phloem is given. Can you see that? Both are conducting tubes. So here xylem, with the help of the xylem, water and minerals are absorbed. With the help of the phloem, food are transported. Okay. Now see, you can see here the figure. You can see here, this is xylem and this is phloem. So how it looks like, can you imagine it? Clear? Now see, first I had told you the water is absorbed by the root here. The water यहाँ से देखो, that is absorbed by the root here. Water is absorbed by the root here, and simply the suction pull or suction pressure is created, and with the help of the capillary action, now water is moving. Now here water is lost by the transpiration. You can see that, if see here is the different kind of cells that has been present. Suppose this is cell and this is root. Suppose here is the water molecule, and if water molecules gets out, the water molecule present in the second cell will move here, and third से second में, फोर्थ से थर्ड में, इस तरह से एक एक स्टेप करके वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेगा, और जैसे ही नीचे वाले स्पेस में वैकेंसी क्रिएट होगी, क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ मूव कर जाएगा. तो ये आपको है ट्रांसपिरेशन की तरफ से. ये देखो रूट प्रेशर है. रूट प्रेशर में क्या होता है? रूट प्रेशर में होता ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स और ये देखो आयंस हैं. ठीक है. अब ये जो आयंस जो है, रूट हेयर्स इस आयंस को ले लेगा. तो इधर जो है रूट के बाहर, यहाँ पे वाटर जो हो गया वो हाइपोटोनिक हो गया. सॉरी. एंड रूट आउट soil outside root is hypotonic, isn't it? Soil outside root is hypotonic. अब यह हाइपोटोनिक हो गया. यहाँ भी दिया है आपको कि हाइपोटोनिक हो गया. जो बाहर का सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक हो गया. ठीक. तो जाहिर है कि अंदर की तरफ जो है वो वाटर मूव करेगा. तो ये रूट प्रेशर है, क्योंकि डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस. क्लियर? नाउ सी हियर, आई हैड एक्सप्लेन्ड यू ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. एक वाटर एंड मिनरल्स का होगा जाइलम से, दैट इज़ यूनिडायरेक्शनल, और दूसरा है आपको फूड की वजह से, दैट इज़ अ बाई डायरेक्शनल. हमने कहा आज हम सिर्फ प्लांट्स के एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे. हमने देखा कि जो वाटर एंड मिनरल्स हैं उसमें दो तरीके से, एक रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन की वजह से. रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन. तो रूट प्रेशर क्या है? देखो, रूट प्रेशर बस यही है कि रूट एब्जॉर्ब्स आयंस बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जैसे ही अंदर आयंस जाते हैं, बाहर में अंदर में आयंस का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से आयंस का परसेंटेज बढ़ने की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अंदर की तरफ इंक्रीज़ कर जाता है. सो ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग इनसाइड द रूट्स. क्लियर? नाउ व्हेन विल सी अबाउट द ट्रांसपिरेशन. अभी हमने आपको वहाँ समझाने की कोशिश की थी, वही है. ट्रांसपिरेशन में देखो, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स अगर ट्रांसपिरेशन की वजह से इन्वायरमेंट में निकलता है तो नीचे से वैकेंसी क्रिएट होती जाएगी. हर एक मॉलिक्यूल्स आगे वाले सेल में छलांग लगाते जाएगा और नीचे वाले सेल में स्पेस क्रिएट हो जाएगा. जाहिर है कि वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें एंटर करेगा, और ऐसे करते 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 वाटर की ऊपर की तरफ हो जाएगा. तो इसमें संक्शन पुल की बात करते हैं और कैपिलरी एक्शन की बात करते हैं. क्लियर हो गया? तो रूट प्रेशर में आयंस का रोल होता है. पहले आयंस एब्जॉर्ब होते हैं और अंदर में आयंस की मात्रा बढ़ जाती है, तो वाटर अंदर की तरफ मूव कर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस. और इसमें हम ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं. वाटर लॉस होने की वजह से जो वैकेंसी क्रिएट होगा ऊपर में, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसपिरेशन. हमने आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी दिया, उसमें भी आंसर लिखा हुआ है. यू कैन राइट फ्रॉम द NCERT बुक ऑल्सो. क्लियर टू ऑल?